नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, काराकाट लोकसभा सीट की एक बार फिर बात करेंगे। काराकाट लोकसभा सीट पर खेल कौन कर रहा है? काराकाट लोकसभा सीट पर खेल भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर रही है, या काराकाट लोकसभा सीट पर जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल कर रही है, या काराकाट लोकसभा सीट पर जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल कर रही है? यह भी बड़ा सवाल है। अब तक तो चर्चा राजनीतिक गलियारों में इस बात की थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ही खेल है उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने के लिए, कि पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में है। लेकिन अब इसमें जेडीयू का नाम भी जुड़ गया है। जेडीयू की चर्चा भी हो रही है। क्यों हो रही है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा 2014 के लोकसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बने। 2019 का लोकसभा चुनाव वो जेडीयू के महाबली सिंह के हाथों हार गए, और इस बार जेडीयू ने महाबली सिंह का टिकट काटकर टिकट नहीं दिया बल्कि सीट छोड़ी उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट से चुनाव लड़ना था, ये पहले से बात सर्वविदित थी। जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये सीट छोड़ दी। कहा यह जा रहा है कि जिनका टिकट कटा है महाबली सिंह, वो भीतरघात कर सकते हैं, उनका बहुत सहयोग सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा पर भीतरघात के खेल होने का भी डर है, संकट है। भीतरघात का संकट भी उपेंद्र कुशवाहा पर है, ये बात भी सामने आ रही है। महाबली सिंह का टिकट कटा है और महाबली सिंह भीतरघात का खेल कर सकते हैं, इसके आसार नजर आ रहे हैं। वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। क्योंकि कुल मिलाकर बात यह है कि संकट हर तरफ से उपेंद्र कुशवाहा पर है। एनडीए के लिए ही जो है वो खोने के लिए है, महागठबंधन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक वक्त पर काराकाट लोकसभा सीट की लड़ाई मानी जा रही थी आसान। राजा राम सिंह से उनका मुकाबला था, लेकिन पवन सिंह भी मैदान में आ गए, निर्दलीय मैदान में आए। उन्होंने काराकाट जैसी हॉट सीट को सुपर हॉट सीट बना दिया। तो पवन सिंह ने तो मुश्किल बढ़ा ही रखी है उपेंद्र कुशवाहा की। पवन सिंह जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और जो हुजूम उन्होंने इकट्ठा किया है, और जिस तरह से वो महफिल लूट रहे हैं, और भोजपुरी के सुपरस्टारों का एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हर वर्ग के लोग उनके प्रशंसक होते हैं। तो ये जो प्रशंसक वर्ग है, अगर वो वोटों में तब्दील हो गया, वोटर में तब्दील हो गया, तो उपेंद्र कुशवाहा की राह ऐसे भी बहुत मुश्किल हो जानी है। उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से ये सीट छिटकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ पवन सिंह फैक्टर नहीं है। माना यह जा रहा है कि जो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के सांसद हैं, महाबली सिंह, उनकी तरफ से भी भीतरघात हो सकता है, और वो भी भीतरघात का खेल कर सकते हैं। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब है। तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने कई चुनौतियां हैं। सिर्फ पवन सिंह चुनौती नहीं है, बल्कि महाबली सिंह भी चुनौती है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। अब इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और काराकाट की लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। और देखिए, 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है। अगर 2024 का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं, तो आगे की लड़ाई भी बहुत मुश्किल होगी। विधानसभा चुनाव की लड़ाई भी बहुत मुश्किल होगी। नई पार्टी उन्होंने बनाई है, और चुनाव अगर जीत जाते हैं तो उनके लिए ये संभावना है कि वो केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं। एनडीए के महत्वपूर्ण नेता हैं, बहुत भाव भी दिया है उपेंद्र कुशवाहा को इस बार एनडीए ने। ये अलग बात है कि चर्चा है कि वही एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी, वही बीजेपी, जो उपेंद्र कुशवाहा को भाव देती नजर आई, कहीं पवन सिंह के सहारे खेल तो नहीं कर रही है, कहीं पवन सिंह के सहारे कोई चिराग मॉडल तो नहीं कर रही है उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। ये तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत जाते हैं तो उनके लिए सिर्फ जीत हार का मामला नहीं है, आगे बहुत कुछ उनको मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो। लेकिन अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो फिर उनके सामने एक के बाद एक कई मुश्किलें आएंगी, और अपनी नई नई बनी पार्टी को बचाने का संकट भी उनके सामने होगा। तो भीतरघात का खेल, पवन सिंह का खेल, इन
खेल से कैसे निपटेंगे उपेंद्र कुशवाहा, यह देखना पड़ेगा, और निपट पाए हैं कि नहीं निपट पाए हैं, ये 4 जून को तो जरूर पता चल जाएगा।